हेलो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जीएसटी इज़ अ कंजप्शन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे टू अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में। जैसे एक स्टेट हमें गुड्स सप्लाई कर रही है और दूसरी रिसीव कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो टैक्स होता है उसमें, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में जो टैक्स लगता है वो कौन पे करता है। इसका देखिए आप नाम ही समझ सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहाँ पे गुड्स की डेस्टिनेशन है, जहाँ पे गुड्स पहुँचेंगे, जो गुड्स को रिसीव करेगा वही टैक्स पे करेगा। यहाँ पे लिखा है जीएसटी इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। टैक्स विल बी पेएबल इन द स्टेट इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम। जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली कंज्यूम की जाएंगी। जीएसटी विल बी बेस्ड ऑन वैट सिस्टम ऑफ अलोइंग इनपुट क्रेडिट or payment tax of output supply. The state from which goods are supplied will not get any tax as goods are consumed in another state. जो स्टेट गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। इवन कि जो स्टेट उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वही सारे टैक्स पे करेगा। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, input tax credit of IGST pay in one state will be available to the receiver of supply in another state. जो दूसरी स्टेट का रिसीवर है, सप्लाई जो गुड कर रहा है वो नहीं पे करेगा। जो दूसरी स्टेट में बैठा है रिसीवर, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है वो पे करेगा सारे अमाउंट्स टैक्स के। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। इसका भी मीनिंग वही है, पेपर में 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मीन्स दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स, वन स्टेट इज़ द ओरिजिन स्टेट। वन स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट जहाँ से गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, फ्रॉम वेयर द मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज कमेंस, एंड द अदर स्टेट इज़ डेस्टिनेशन स्टेट मतलब जहाँ पे गुड्स को पहुँचना है। ओरिजिन स्टेट मतलब जहाँ से गुड्स सेल किए जा रहे हैं, और डेस्टिनेशन स्टेट जहाँ पे गुड रिसीव किए जा रहे हैं। जीएसटी इज डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स वेयर द डेस्टिनेशन स्टेट शैल अर्न टैक्स। जहाँ पे डेस्टिनेशन जो स्टेट है वो ही टैक्स को रेवेन्यू को पे करती है। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल SGST कलेक्टेड विल अकर टू द स्टेट। और जो वो टैक्स होता है वो कौन सी स्टेट ही मतलब कलेक्ट करती है, जो वहाँ की है डेस्टिनेशन स्टेट है, वो टैक्स की वहाँ की गवर्नमेंट्स को ही मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल SGST कलेक्ट विल अंकर द स्टेट व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम। जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम किए गए हैं, जो वहाँ का टैक्स है वो वहाँ की गवर्नमेंट को ही मिलेगा। Hence we say that GST being destination based tax is levied on consumption basis। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं जो GST टैक्स है वो कंजप्शन पे बेस करता है कि हमारा कंजप्शन कहाँ हो रहा है। जैसे चंडीगढ़ में हम गुड्स बेच रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होगा। अगर हरियाणा में बेच रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को हमारा टैक्स रिसीव होगा। द टैक्स इज levied when goods or services and consume, and income of the tax revenue are occurs to the place where goods or services consume। अगेन वही लाइन लिखी हुई है कि बोला हुआ है कि जहाँ गुड्स कंज्यूम होंगे वहीं टैक्स मिलेगा। GST हैज़ अ वाइड कवरेज। GST की वाइड कवरेज है। इट कवर्स ऑल इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन एंड एवरी स्टेज बिगिनिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेट टिल द गुड्स और सर्विसेज रीच द फाइनल कस्टमर। GST वुड बी लेवाई जब तक गुड्स उसके फाइनल कस्टमर के पास, मतलब हमने जिसके बाद जैसे हम यहाँ से गुड्स बेच रहे हैं वो पहले ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, जब तक वो उसके फाइनल कस्टमर के पास नहीं पहुँच जाते तब तक GST नहीं लगता। बट दिस डज नॉट लीड टू डबल टैक्सेशन। जैसे अब पहले मैंने आपको गुड्स बेचे, डबल टैक्सेशन होता है। जैसे पहले मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया मेरे को, अब आप वो गुड्स दोबारा सेल कर रहे हो, तो जब आप वो दोबारा सेल करोगे, जैसे 100 रुपये का गुड्स थे, मैंने आपको टैक्स टुक्स लगा के 120 के दिए, आपने मुझे 120 रुपये दिए, पर जब आप दोबारा उसको सेल करने जाओगे तो आप उसको 100 में ही बेचोगे। जब से GST आया है तब से अप्लाई हुआ है कि हम डबल टैक्सेशन नहीं कर सकते। आपने टैक्स पे किया, उस टैक्स को हटा के आपकी जो वैल्यू हुई उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो, तो एक मतलब टैक्स एक बार पे हो चुका है ना, तो आप दोबारा उसको काउंट नहीं कर सकते जब आप उसको दोबारा सेल करोगे, क्योंकि आपने टैक्स दोबारा रिसीव करना है, तो फिर उसमें डबल टैक्सेशन हो जाती है। एज एन इंटरमीडिएरी पे GST ऑन हिज आउटपुट सप्लाई, ही इज़ अलाउड टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ GST पे बाय हिम और इन हिज आउटपुट सप्लाई। अगर दोबारा GST पे हो जाता है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो
क्लेम कर सकता है। इन अदर वर्ड्स जीएसटी इज़ पे बाय द फाइनल कस्टमर। वही बात दोबारा से आ गई, जो फाइनल कस्टमर है, जो खरीद रहा है, ही ऑल प्रोसीडिंग पार्टीज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन एंड अलाउ टू टेक क्रेडिट बेनिफिट ऑफ द टैक्स पे ही परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो मतलब इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सबको इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने माल स्टेशन से घर पे पहुंचाना है तो रिक्शे का किराया आया, वो कौन देगा? जिसने सामान मंगवाया है, जो गुड्स को वहाँ से स्टेशन से रिसीव करके लेके जा रहा है, जिसने टैक्स पे किया है वही रिक्शे का किराया भी देगा। दैट्स वाई जिसमें लिखा हुआ है जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे उन सबको बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप सबको समझ आ गया ये टॉपिक।